एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की बैक टू लेसन बुक का चैप्टर 10 अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच के पार्ट 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है पार्ट 2 करा था। जैसे मैंने बताया था कि इस चैप्टर के दो पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हमने पिछले वीडियो में जो है पार्ट 2 के पूरा देख लिया था और इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड विजय सिंह यूज द एग, हाउ डिड ही यूज द लंप ऑफ द सॉल्ट। तो हमें पूछना, जो विजय सिंह था उसने जो एग्स थे जो कि उसे ओल्ड आंटी ने दिए थे, मतलब जो बूढ़ी सी आंटी थी उन्होंने दिए थे, वो एग कैसे काम आया और जो सॉल्ट था वो कैसे काम आया। तो क्या हुआ था, जब उसे वो गोश्त मिला था, जब उसे गोश्त मिला था ना, तब उसने उसको बोला था जो गोश्त था उसे, कि उसे एक स्टोन देते हुए कहा था कि इसके अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है ना तो इसको दबा के देख लो। तुम इसको दबाओगे तो इसके अंदर से, जब तुम इसको दबाओगे जब ये टूट जाएगा तो इसके अंदर से जो है बहुत सारा लिक्विड टाइप कुछ निकलेगा। तो फिर उसको तो उसने, तो एग को तो उसने लिक्विड बना के यूज़ कर लिया। जब उसने लिया उससे स्टोन, तो उसने जो है आराम से जो अपनी पॉकेट से एग निकाल दिया, कि तब तक गोश्त को पता ही नहीं चला। और फिर उसने जो है एग और पत्थर को हाथ में रख के उसने जो है एग फोड़ा हाथ में, और जिससे गोश्त को लगा कि स्टोन फूट गया और एग के अंदर का सारा लिक्विड जो बाहर निकल गया, यॉर्क वगैरह सब बाहर निकल गया। और यल्क वगैरह निकलने के बाद जो है गोश्त को लगा कि वो स्टोन के अंदर से निकल रहा है। तो उसने एग का तो इस तरीके से यूज़ करा और उसने सॉल्ट का इस तरीके से यूज़ करा था। तो फिर सेकेंडली उसने कहा कि जो सॉल्ट है, तुम सॉल्ट को, मतलब ये जो पत्थर है इसे जो है दबा दो और इसके अंदर से तो ना सॉल्ट जैसी कुछ चीज़ निकलेगी, चाहे तो तुम उसे टेस्ट करके देख लो ना, सॉल्ट जैसा टेस्ट करेगा। तो उसने कैसे यूज़ करता, सॉल्ट को उसने दबाया और फिर जो है उसको, मतलब सॉल्ट था ना उसको रख लिया अपने पास, दबाया पत्थर को और उसमें से मतलब थोड़ा बहुत सॉल्ट नीचे लगा लिया। और उसके बाद देखा उसने कि ये तो सॉल्ट जैसे टेस्ट कर रहा है, मतलब सॉल्टी है इसका, मतलब गोश्त ने कहा था। तो इसका इस तरीके से जो है एग और सॉल्ट का विजय सिंह ने यूज़ करा था। तो आप लिख सकते हो, विजय सिंह डेमोन्स्ट्रेटेड his strength to the ghost by making him believe that the egg was a lump of rock filled with fluid which he could crush. He did the same with the lump of the salt which the ghost thought was rock containing salt. The ghost was mesmerized by this show of the Pahalwan's strength. Then इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, why did विजय सिंह conclude that the ghost would not be worthy opponent to him? Was he fair in his judgment? तो उसके बाद जो है विजय सिंह ने जो है ऐसे क्यों कहा था, जो गोश्त है वो उसका मतलब बराबरी का ओपोनेंट नहीं है, वो वीक क्यों है इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे क्यों कहा था कि वो वीक है ज़्यादा, या फिर मतलब जो गोश्त था उसको ऐसा क्यों दिखाया था विजय सिंह ने, ये तुम तो वीक हो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, कि मैं इंसान हूँ, इंसान होने के बाद भी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसने मतलब ये कैसे दिखाया था, उसने क्या करा था, जो स्टोन था उसको दे दिया था गोश्त को कि इसको तुम क्रश करो, मतलब उसको दबा दो तुम, उसके अंदर से लिक्विड निकलेगा, तुम दबाओगे तो इसके अंदर से लिक्विड निकलेगा। और दूसरा पत्थर देते हुए कहता है कि तुम अब इसको निकालोगे, मतलब इसको दबाओगे तो इसके अंदर से सॉल्ट निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है उसने जो गोश्त था उसको बुद्धू बनाया था और कहा था कि मैं तो ऐसे तुमसे जो है तुम बहुत वीक हो और मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो ऐसे जो है उसने जजमेंट लगाते हुए मतलब उसे कहा था, मतलब ये वैसे तो सच नहीं था, मतलब उसने तो है एग और सॉल्ट का यूज़ कर लिया था, बट उसने ऐसा क्यों करा था गोश्त से बचने के लिए। तो उसने ऐसे करा था, मतलब एग और जो सॉल्ट कलम था उसे यूज़ करा था। I think Vijay Singh concluded that the ghost would not be a worthy opponent to him because the ghost was not strong enough to be crushed to the fluid-filled and salt-filled rock. He was not fair in his judgment because he fooled the ghost into believing that the things he crushed were rock. तो इस तरीके से उसने जो है उन्हें बुद्धू बनाया था। Then third question है, why did Vijay Singh ask the ghost accompany him to the town next day? तो विजय सिंह ने क्यों कहा गोश्त को कि अगले दिन जो तुम मेरे साथ चलना। तो विजय सिंह ने इसने कहा था ताकि वो सभी लोगों को दिखा सके अपनी विक्ट्री की, उसने जो है गोश्त को पकड़ लिया है, वो गोश्त से नहीं डरता है, इसलिए चाहता था कि जो गोश्त है उसके साथ जो है अगले दिन टाउन जाए। देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड द गोश्ट बिलीव विजय सिंह वाज डेड। तो जो मतलब क्या, किस चीज़ से बिलीव हुआ था गोश्त को कि मतलब बेड के ऊपर विजय सिंह ही है और उसने उसको मार दिया है। तो हुआ क्या था, जो विजय सिंह है उसने जो है बेड के ऊपर क्या करा था, वो तकिया वकिया लगा दिया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान सोया, उसके ऊपर से कंबल बिछा दिया, और जो गोश्त था वो आधी रात को आता है और मतलब उसके ऊपर जो है तकिया वकिया के ऊपर मार के चल जाता है, ये सोच के कि विजय सिंह है और वो मर चुका है। तो उसने इस तरीके से साबित कराया था विजय सिंह ने, तो जैसे कि वही लेटर गोश्त को लगा कि वो मर गया। When the ghost hit Wasser on the bed with a stout club, he did not hear even a groan. This made him believe that the Vijay Singh was dead. तो उसने एक भी आवाज़ नहीं निकाली, उसने कुछ भी नहीं कहा, तो जो गोश्त था उसको पता चल गया कि वो तो मर गया है।
विजय सिंह कंप्लेंट ऑफ इंसेक्ट इन द केव, व्हाट वाज ही रेफरिंग टू एंड व्हाई। तो जो विजय सिंह है उसने तो कंप्लेंट करी थी कि ये तुम्हारे जो केव है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, और मतलब असलियत में वो किस चीज़ को रेफर करा था और क्यों। जो विजय सिंह था वो मतलब उसे कंप्लेंट करा था कि तुम्हारे जो केव है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट है, मतलब वो झूठ कह रहा था वो, मतलब असलियत में उसे वो एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा था कि तुम जो है तुमने रात को आके जो मतलब जो मैंने नकली शरीर में रखा था ना तकिया वक्र से, उसके ऊपर आके मारा। तो मतलब उसने क्या करा, 6 बार तो शरीर पे मारा और 1 बार सिर पे मारा। और जो जो विजय सिंह है उसने क्या बोला था कि जो है मेरे को 7 बार जो है ऐसे लगा जैसे कोई इंसेक्ट है वो मेरे ऊपर है, मतलब उस 7 बार अपने जो पंखे हैं उनको फड़फड़ाया। बट असलियत में क्या था, असलियत में जो है गोस्ट ने 7 बार मारा था। तो फिर उसको ऐसा बताना चाहा था विजय सिंह को कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कि उसके जब उसने उसको मारा, मतलब जब उसने तकियों को मारा तब उसको ऐसा फील हो जैसे कोई इंसेक्ट उसके ऊपर है और मतलब अपने पंख फड़फड़ा रहा है। तो व्हेन विजय सिंह कंप्लेंट ऑफ इंसेक्ट द केव ही वाज रेफरिंग टू द ब्लोज which the ghost have given to the bolster keep on the bed. He did this to make the ghost accept that he was a strong and formidable wrestler. Then हमारा क्वेश्चन 6 है, what it really was it really a ghost who Vijay Singh be fooled? Why do you think it was? तो आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि आपको लगता है जो विजय सिंह ने जिसको बुद्धू बनाया कि वो गोस्ट ही था। मतलब तो मतलब जो विजय सिंह मतलब जो गोस्ट था उसको इतनी सारी व्यवस्थाएं जो थी वो कैसे आई होगी, मतलब विजय सिंह ने उसको बुद्धू कैसे बना लिया, या फिर जो गोस्ट था उसने उसको बुद्धू कैसे बनाया विजय सिंह को। मतलब ऐसा भी हो सकता है, आप इसको अपने हिसाब से लिखो कि मतलब गोस्ट ने जो है विजय सिंह को कैसे बुद्धू बनाया। तो हो सकता था कि वो गोस्ट था कोई चोर हो जो कि उस डेजर्ट में रहता और उधर से जो है जाते हुए जो लोग होते होंगे उनको मार के जो है उनको सामान चुरा लिया करता था और अपने घर पे जो था केव में लगा लिया करता था, जिससे लोगों को लगता था कि वो तो गोश्त ने ही उन्हें मार दिया है। बट ऐसा नहीं था, मतलब आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, तो वो हो सकता था कोई भूतनी इंसान था जो कि रात को आके जो बाहर ट्रेवलर जो हाथ से जाते थे उनको मार दिया करता था, वहाँ से मतलब उनको मार दिया करता था और जो सामान था उनका अपने पास से जाता था केव में। तो आप मतलब इसमें कुछ कुछ ऐसा लिख सकते हो अपने मन से, द गोस्ट केव contained the wealth that he collected by looking and killing the people traveling through the haunted desert. So in reality he could have been a robber who had disguised himself as a ghost for scaring and overpowering innocent travelers. तो इसी के साथ हमारा ऐसे सारा चैप्टर और सारी 6th क्लास की इंग्लिश की बुक खत्म हो गई। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।